कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे हैं। तो गाइस टाइम हो चला है, लगभग 11:30 हो गए हैं और जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो हो गया है कंप्लीट। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब हो गया है। कपड़े थोड़ा लेट हो गए धुलने से, लेकिन अब मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। एक्चुअली मैंने मशीन लगा दी थी लेकिन लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। पर फिर भी सब कुछ ऑन टाइम है, ज़्यादा लेट नहीं है क्योंकि अभी 11:30 ही हुए हैं। और नीचे मैंने दाल भी चढ़ा दी है किचन में लंच के लिए। तो बस अब मैं यहाँ पर कपड़े फैला दूँगी। आज काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, सुबह से ही काफ़ी अच्छी धूप है, बिल्कुल भी कोहर नहीं था आज। लेकिन हाँ ये है कि साथ में हवा चली हुई है, हवा काफ़ी तेज़ चली हुई है। लेकिन अगर हवा है तो धूप भी उतनी ही तेज़ है, तो ऊपर अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर हवा ना हो ना तो इस धूप में बैठा भी नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है। जब इतनी तेज़ धूप निकलती है ना सर्दी के मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है, ऊपर बैठने का मज़ा आता है। धूप में बैठ के अलग ही सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर देखिए कपड़े मैं फैला दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आधी छत पे झाड़ू लगाऊँगी क्योंकि वैसे तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पूरी छत पे झाड़ू निकाली थी, लेकिन हवा चली है ना, तेज़ हवा चल रखी है, तो उससे क्या हो रहा है जो भी धूल मिट्टी है या पत्ते वत्ते हैं सूखे, तो इस साइड को हवा चली है तो इस साइड में आके इकट्ठे हो रहे हैं सारे। और इसी साइड में ज़्यादा धूप लगती है। यहाँ पर मैं चटाई डाल के दोपहर में हम लोग ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, तो इसलिए मैंने आधी वाली एरिया में जहाँ पर थोड़े पत्ते वत्ते से हो रहे थे तो मैं यहाँ पे सीक वाली झाड़ू से, जो नारियल की सीक वाली होती है, उससे मैं निकाल दूँगी। और आप देख पा रहे हो कितनी डस्ट उड़ रही है। एक्चुअली यहाँ पे टंकी रखी हुई है, जब पानी चलाते हैं ना तो कभी कभी पानी ओवरफ्लो हो जाता है, वो फैल जाता है निकल के, और यहाँ पे जो धूल मिट्टी बैठी होती है वो गीली होके जम जाती है, इसलिए यहीं पर ज़्यादा रहती है। तो बस मैंने यहाँ पर निकाल दी है झाड़ू और कुछ टाइम स्पेंड करूँगी 5-10 मिनट, फिर उसके बाद चली जाऊँगी मैं नीचे। कितनी देख डेड लीव हो गई है सारी, कैसी लग रही है पीली। सर्दियों में वो हो रहा है ये, गर्मी में तो बहुत बढ़िया चलता है। हाँ सर्दियों की वजह से हो रहा है। अम्मी ये वाला प्लांट बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना इसका। हाँ। लेकिन इस टाइम पे इसकी पत्ती सूख गई। हाँ इसकी पत्ती कैसे वो कलरफुल रहती थी, अलग अलग कलर की। और ये है नींबू। सो गाइस बस यहाँ पर मैंने जो पौधों में थोड़ी सी जैसे डेड लीव हो रही थी ना, तो वो मैंने निकाल दी हैं। ज़्यादा सर्दी की वजह से ना मुरझाए मुरझाए हो रहे हैं पत्ते, तो जो पीली पीली से पड़ गई हैं, सूख गए हैं, उनको मैंने निकाल दिया है। पानी मैंने सभी गमलों में सुबह के टाइम में ही डाल दिया था। सुबह का ही होता है ये रूटीन, जब मैं झाड़ू पोछा करके ऊपर आती हूँ तभी मैं पानी डाल देती हूँ सारे में। और ये मेरा जो करी पत्ते का प्लांट है ना वो नहीं चल रहा है, उसके सारे ही पत्ते पीले पीले हो रहे हैं, पर फिर भी सोच रही हूँ उसमें थोड़ा सा खाद ला के डालूँगी, शायद चल जाए। तो बस ऊपर काम करके फिर मैं आ गई थी यहाँ नीचे, और दाल तैयार है मेरी, चावल तैयार है। मैंने नहीं दिखाया है डिटेल में क्योंकि मैंने मिस्सी दाल बनाई है, जो उड़द और चने की दाल वाली होती है, वो मैंने बनाई है। तो उसको बस सिंपल मसाले, मिर्च मसाले के साथ में अच्छे से उबाल लिया है, जीरे धनिए का तड़का लगाया है, दैट्स इट। तो चावल भी बन गए हैं। अब मैं साथ में बना रही हूँ टमाटर का चोखा। तो उसके लिए मैंने जो लिए हैं 2 टमाटर लाल वाले, और उनको मैंने अच्छे से ओपन फ्लेम पे भून लिया है। टमाटर भून गए हैं, उसको मैंने रख दिया है वहाँ पे ताकि वो थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। और इधर अपने किचन गार्डन में आ गई थी मैं फ्रेश धनिया पत्ती लेने के लिए, और 1-2 ग्रीन चिली और 1 मूली मैंने निकाल ली है। और ये जो मूली है ना 3 जड़ वाली निकली है, अजीब सी ही है। ये देखिए कैसी निकली 3 जड़ की, छोटी सी है। तो चलिए कोई नहीं, यही बहुत होगी, 1 मूली रखी भी है। तो बस यहाँ से मैं धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और मूली लेकर चलूँगी अंदर अपने किचन में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पड़ोस में ही गाय है एक ये,
और यहाँ पे जो भी पत्ते वत्ते होते हैं मैं यहीं पे डाल देती हूँ। तो मैंने मूली के जो पत्ते हैं वो इसी को डाल दिए हैं, हाथ के हाथ ये खा लेती है। हमारे पास में ये गाय है ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी किचन वेस्ट होता है, मतलब जो खाने वाला वेस्ट होता है, वो सब मैं गाय के डाल देती हूँ। तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ फेंकना पड़ रहा है। तो बहुत सही है गाय का पास में होना। और यहाँ पर जो मैंने टमाटर को मैंने भूंजा था, उसको मैंने छील के अच्छे से मैश कर लिया है हाथ से। उसके बाद में उसमें डाल दी है फ्रेश धनिया पत्ती, थोड़ा सा डाल दी है, 2 हरी मिर्च चॉप कर ली हैं बारीक बारीक। ऐड कर दिया है चाट मसाला, काला नमक, जीरा पाउडर और 1 नींबू का रस। और क्या डाला है, हाँ मिर्च वगैरह सब मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट किए हैं। उसके बाद में ऐड कर दिया है इसमें, मैंने बोला ना और क्या डाला है, यहाँ पे छोटा बेटा बैठा है तो वो हंस रहा है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा गुड़, हल्की सी मिठास देने के लिए। एक्चुअली ये चोखा मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया, हल्का फुल्का सा दिखा दिया, क्योंकि आज मैंने बनाया है तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो छोटा बेटा मेरे बोलने के उस पर ना हंस रहा है यहाँ पे, है ना। बस टमाटर का चोखा बन गया है, मूली का सैलड साथ में काट लिया है, और दाल चावल हमारे ऑलरेडी तैयार हैं। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 बना ली हैं चपाती। और देखिए फूली फूली मेरी देसी स्टाइल की रोटी, चपाती नहीं रोटी, हम लोग इसको बोलते हैं रोटी, है ना। पता है बहुत से लोग पूछते हैं कि रोटी मतलब चपाती रोटी, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो इस तरह से मतलब ऐसे हाथ से बनाई जाती है ना, उसको बोलते हैं रोटी। और जो सूखे आटे में डस्ट करके चकला बेलन से बेल के बनाते हैं बिना घी लगाए, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे फुल्का। और जो घी लगा के बनाते हैं वो होते हैं पराठे। तो ये होता है कि रोटी, फुल्का एंड पराठे। चलिए, एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी। तो बस यहाँ पर देखिए रोटी भी मेरी बनकर तैयार है, और अब निकाल लेते हैं अपना खाना। तो ये है हमारे आज की थाली, मिस्सी दाल, चावल, टमाटर का चोखा, चपाती और मूली का सैलेड। तो अब हम एंजॉय करेंगे अपना खाना छत पर बैठकर धूप में। मम्मा, हाँ बेटा, ये चपाती किसे कहते हैं? रोटी को। रोटी, चपाती। चपाती कैसे बनती है? सो फ्रेंड्स, लंच हमारा हो गया है और अब आ गए हैं हम सब ऊपर। कुछ देर यहाँ धूप में बैठेंगे, आज बहुत अच्छी धूप लगी है, हवा भी चली है, तो फिर धूप में बैठने का मज़ा आ रहा है, क्योंकि तेज़ धूप है और हल्की हल्की हवा है। सांस चढ़ जाता है यार। यहाँ पे डाल रखी है चटाई, और अब चटाई पे कुछ देर बैठेंगे आराम से, सब गप्पे सप्पे लड़ाएंगे। आजा बेटा। सो गाइज, अगर टाइम की मैं बात करूँ तो लगभग 3:30 बज गए हैं, और हस्बैंड चले गए हैं बाहर कुछ काम से। और देखिए यहाँ से धूप भी अब चली गई है, बस यहाँ पे किनारे किनारे पे थोड़ी सी धूप है, 15-20 मिनट और धूप रहेगी। 4 बजे मतलब धूप चली जाती है छत पे से, फिर जैसे छिपते टाइम पे हल्की सी आती है दूसरी साइड में। और यहाँ पर मैंने बेटे को बिठा लिया, मैंने कहा चल थोड़ी देर ऊपर बैठ, यहाँ पे एक चैप्टर है उसको पढ़ो, लर्न करो। तो बस कुछ देर के लिए इसको बिठाऊंगी यहाँ पर, साथ में एक चैप्टर ये रिवाइज़ कर लेगा। उसके बाद नीचे चले जाना है, क्योंकि धूप हल्की हो गई है और हवा उतनी ही चली हुई है। तो अब थोड़ा मतलब ठंडा ठंडा सा लग रहा है, बिना ऊपर कपड़ा ओढ़े थोड़ा सा अजीब मतलब ठंडा सा फील हो रहा है, क्योंकि तेज़ वाली धूप नहीं है, हल्की हल्की सी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पीछे को देखो कितनी अच्छी धूप लगी है, लेकिन हमारी वाली छत से चली गई है, क्योंकि हमारी साइड में इधर 2 मंजिला बना हुआ है, डबल स्टोरी है, तो उसकी छत परछाई आ जाती है, तो धूप गायब हो जाती है यहाँ से। 4 बजे तक रहती है, 4 बजे तक मस्त धूप रहती है, क्योंकि सुबह ही निकलते हुए आती है इधर से। सुबह तो शुरू से ही धूप लग जाती है, और शाम के 4 बजे तक, लेकिन 4 बजे के बाद फिर नहीं रहती। तो इतने टाइम हो भी जाता है, फिर तो टी टाइम हो जाता है, नीचे जाना ही होता है। सो बस अभी मैं बच्चे को कुछ देर के लिए पढ़ाऊंगी, फिर जाऊंगी नीचे। तो मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम के बाद।
सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। और टाइम हो चला है हमारे डिनर का। और यहाँ पे मैंने सूट के ऊपर स्वेटर वियर कर लिया है क्योंकि शाम के टाइम में काफ़ी ठंड लग रही है, क्योंकि हवा चल रही है ना, तो उसकी ठंड है। तो अंदर भी बहुत ठंडी लगी हुई है, तो यहाँ पर मैंने स्वेटर वियर कर लिया है। और देखिए, ये हैं जवे, होममेड जवे। तो इनको मैं यहाँ पर किया है मैंने रोस्ट, ड्राई रोस्ट किया है इनको। और देखिए, अच्छे से हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है। जब इनको रोस्ट करते हैं तो बहुत ही धीमी धीमी खुशबू आती है। तो उसको मैंने निकाल लिया है अलग एक प्लेट में। और यहाँ पर एक तड़का तैयार किया है। जिस टाइम पे मैं तड़का लगा रही थी मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑफ था, तो इसलिए वो वाली पूरी क्लिप शूट हुई ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, धनिया के साथ में लगाया है एक तड़का। साथ ही में डाले हैं 2 आलू मीडियम साइज़ के, बहुत ही बारीक बारीक कट करके, जो कि स्टीम में ही गल जाएंगे एकदम से इसी के साथ साथ में। और डाल दिया है उसमें पानी, एडजस्ट किया है नमक, मिर्च, मसाला, चाट मसाला, सब कुछ। और चटपटा सा एक छोंक वाला पानी तैयार कर लिया है। और जब हमारा पानी उबल गया है तो इसमें डाल दिए हैं अपने ये रोस्टेड जवे। और बस अब इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट या 6 से 7 मिनट में ये हो जाते हैं। बाकी अपना क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कम या ज़्यादा हैं। और ये देखिए, लगभग 4 मिनट हो गए हैं, 3-4 मिनट मैंने देखा। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन है, 1-2 मिनट और जाएगा और ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं इसको एक बार हल्के से चला दूँगी और फिर कवर करके 1.5 से 2 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे। और जो हमारे नमकीन जवे हैं यमी से हो जाएंगे डन। यही हमारा है आज का डिनर। सो हमारा सिंपल यट यमी सा डिलीशियस सा डिनर बनकर हो गया है तैयार, नमकीन जवे। और यहाँ पर बस मैं इनको सर्व कर लूँगी, ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा देसी घी और इन्जॉय करेंगे 1 कप चाय के साथ। तो चाय भी हमारी बन गई है। सो गाइज़, यही थी मेरी आज की वीडियो, मेरा रूटीन लंच से लेके डिनर तक का। आई होप आप सब ने इन्जॉय किया हो। और अगर थोड़ा सा भी इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आप मम्मी के चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।